हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी की ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल इन डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न, कंपनी के साथ में टेक्निकल व्यू भी देखेंगे एंड में आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जो 1970 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है कौन से बिजनेस में इंगेज है। कंपनी यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन इंडिया। मीन्स बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म में थोड़ा बताऊँ सो कंपनी पे जैसे कि वायर्स, केबल्स हो गए, कंडक्टर हो गए, टावर्स हो गए। सो ये जो चीज़ें जो वायर्स का होता है ना काम, ये बेसिकली कंपनी काम करती है। कंपनी का प्रोफाइल देखे तो काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी का जो बोलते हैं ना जो बिजनेस अगर देखे, जो कारोबार देखे, बहुत ही कम ठीक ठाक चल रहा है, जिसके कारण देखिए कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डाउन मोमेंटम चल रहा है। एंड इसका हाल ही में ही इसका आईपीओ भी आया था, लगभग आई थिंक सो सितंबर में ही इसका आईपीओ आया था। सो अभी रिसेंटली इसका आईपीओ भी आया था। करंटली देखें तो इस पर अपर सर्किट लगते ही जा रहे हैं। सो कोई भी स्टॉक अपर सर्किट अगर लगता जा रहा है तो उसमें क्या, इसमें बाइंग वाले मीन्स इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा है, सेलिंग करने के लिए कोई बचा नहीं, इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में बायर्स अगर ज़्यादा रहता है उसमें अपर सर्किट लगता रहता है। एंड अभी के टाइम पे मैंने देखा है तो अभी ये स्टॉक में आपको घुसना नहीं चाहिए, बिकॉज कैंडल्स अगर प्रॉपर उसमें प्रॉपरली बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, सिर्फ बाइंग ही हो रही है। सो यहाँ पे क्या अपर सर्किट लगातार लगता ही जा रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की में स्टॉक है। सो मेरे हिसाब से भी थोड़ा वेट कीजिए, जब इससे प्रॉपरली से बाइंग सेलिंग होगी तभी आप इसमें एंट्री कीजिएगा। बाकी यहाँ पे कंपनी का जब प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की डेटा की बात की जाए, कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए 25 करोड़ का, ये बहुत ही छोटी मोटी कंपनी है। स्टॉक पे कंपनी का नहीं थे, इंडस्ट्री पे देखिए 29.7 थे, जो कि स्टॉक देखिए अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है। इवन कंपनी का नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देखिए तो भी नेगेटिव में दिया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो 9.4 करोड़ का दिया हुआ है, लाइक नेगेटिव में। एंड यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का दिया ही नहीं हुआ, कंपनी का कितना कंपनी का प्रॉफिट किया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखिए 78.5 रुपीज़, मतलब क्या है आप पर शेयर के पीछे कितना पे लॉस कर रहे हैं, 78.5 रुपीज़ का। सो लाइक यहाँ पे देखिए तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है स्टॉक है। प्लेस परसेंटेज कंपनी स्टॉक अपना नहीं यहाँ पे है। एंड प्रमोटिंग होल्डिंग ओवरऑल यहाँ पे देखिए तो 94.9% का दिया हुआ है, लाइक अच्छा है यहाँ पे। एंड बुक वाली देखिए तो इसका नेगेटिव में दिया -3,604 करोड़ का, लाइक रुपीज़ का दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल एसेट देखिए तो 1,457 करोड़ का दिया हुआ है। डेप्ट कंपनी का देखिए 344 करोड़ का कंपनी के पास क्या डेप्ट है। कंपनी का अगर यहाँ पे देखिए कंपनी ने डेप्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी किया हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा हम क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो कंपनी का हाई देखिए तभी 89 पे चल रहा, जो कि आज का ही इसका हाई था। एंड लो देखिए 22.1 का है। कंपनी में डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट अर्न किया ही नहीं हुआ। कंपनी को देखिए लगातार लॉस ही हो रहे हैं। फीस भी देखिए 10 रुपीज़ दिया है, इंडस्ट्री भी देखिए 29.7 दिया हुआ है। इवन अगर कंपनी का लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न्स भी देखें तो लाइक पॉजिटिव में है, नेगेटिव में लगातार कंपनी को लॉसेस ही हो रहे हैं। अगर हम ईयरली वाइज कंपेयर करें कंपनी ने लास्ट ईयर से, लगभग लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 43 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके आफ्टर दैट कंपनी को लगभग क्या है देखे तो थोड़ा बहुत लॉस रिकवर उसने किया हुआ है 2023 में मार्च के साथ देखा जाए तो। तो थोड़ा बहुत मतलब पॉजिटिव में स्टॉक लगा है, बट इसके जिस तरीके से इसके लाइक नंबर्स ऑफ प्रॉफिट है, ईपीएस इसका देख के मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस स्टॉक में घुसना नहीं चाहिए। इवन कंपनी में ऊपर से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सो कभी भी स्टॉक क्या गिर सकता है, काफ़ी हद तक नीचे गिरेगा भी। सो ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। सो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट ना ही करने, आपको सजेस्ट यही करूँगी। अभी इन्वेस्टमेंट अगर करना भी है तो ऐसे स्टॉक में अगर 89 का शेयर है, अगर आपको बाइंग करके रखना भी रहेगा तो छोटी मोटी क्वांटिटी में लेके बाइंग करके ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं जो कंपनी, तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए ही ये स्टॉक आप होल्डिंग कीजिएगा। आई थिंक सो बहुत से लोग ने इसमें पैसा डाला भी होगा एंड उसमें लगातार अपर सर्किट लगते जा भी खुश हो रहेंगे, बट जो स्टॉक है अगर गिरेगा तो बहुत गंदा वाला स्टॉक गिरेगा। सो ये ध्यान में रख के ही आपको क्या इन्वेस्टमेंट आपको करना है। एंड ये स्टॉक में अगर आपको बाइंग करना भी शेयर रहेगा
तो बाइंग हाल में अगर देखा जाए मतलब बाइंग होगा नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगते हैं, बिकॉज बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बेचने के लिए कोई स्टॉक है ही नहीं कंपनी में, सब बाइंग ही कर रहे हैं एंड बायर्स ऑलरेडी लाइक बाइंग और कर रहे हैं। सो बिकॉज अपर सर्किट लगता जा रहा है, सो यहाँ पे क्या है कि आपको स्टॉक है मिल नहीं सकता, आप बाइंग नहीं कर पाएंगे, अपर सर्किट लगेगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बाकी अदर डेटा से यहाँ पे देखें कंपनी के, तो प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी ने अपना डेप्ट क्या रिड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए तो कंपनी का इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से 83.5% का, एंड कंपनी का इंटरेस्ट का जो रेशियो लो है, कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी का 950 करोड़ का पे दिया हुआ है। इवन कंपनी के डेटर्स डे भी इम्प्रूव लाइक बढ़ गए हैं, 155 डेज का हो गया है। ये थे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। इवन कंपनी के पी कंपनी की बात की जाए तो डायमंड पावर जो कंपनी में लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट वैल्यू कम है एज कम्पेयर बाई कंपनी से। नंबर्स ऑफ क्वार्टर्स कंपनी के थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट अगर इसको कंपेयर करें क्वार्टरली बेसिस कंपनी का थोड़ा बहुत नेगेटिव में दिया हुआ है। इवन कंपनी के यहाँ पे और भी कंपनी तीन जो कि पॉलीकैब इंडिया है, KEI इंडस्ट्री है, RK केबल्स है, एंड फिनोलेक्स केबल्स है, यूनिवर्स केबल्स एंड डायनामिक केबल्स, ये जो कंपनीज का नेम बता रही है, ये काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। सो ये हो सके तो एक सारी कंपनीज में थोड़े बहुत शेयर के आपको बाइंग करके आपको रखना ही चाहिए। भले इसका शेयर देखें तो 5-2 हज़ार के ऊपर है, बट यहाँ पे कुछ कुछ जो कंपनी से 500-900 के पर ही शेयर मिले, तो ऐसी कंपनीज में हो सकता है इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिएगा। एंड डायमंड पावर का तो यही बोलूँगी, तो अगर आपको ऐड करके रखना है, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हो सके तो जितना जल्दी से उतना जल्दी आप इसमें क्या एक्सट्रा मार सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक है ये। ओके, नेक्स्ट पे कंपनी क्वार्टर्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी का नंबर्स ऑफ सेल्स अगर आप देखें, सेल्स कंपनी के यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वार्टर थोड़े बहुत क्या इंप्रूव हुए हैं। सितंबर का देखिए 74.55 करोड़ कंपनी का क्या है सेल्स हुआ था, एक्सपेंसेस देखिए 64.21 करोड़ का। देन वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जिसकी मैंने बोला कंपनी को कंटिन्यूसली कंपनी को लॉस ही हो रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, कंपनी का धीरे अपना लॉस क्या रिकवर कर रही है। यहाँ पे एक ऐसा चीज़ आता है, कंपनी ने अपना लॉस क्या रिकवर यहाँ पे किया हुआ था, इस जगह पे रिकवर करने के बाद में कंपनी ने जून में प्रॉफिट किया 5.52 करोड़ का। देन आफ्टर दैट कंपनी ने क्या थोड़ा बहुत लॉस किया, बट कंपनी एक प्रॉफिट इसने किया हुआ है, बट इसने कंपेयर कर लास्ट क्वार्टर से, तो जो नंबर ऑफ प्रॉफिट थोड़ा 2.5 करोड़ का थोड़ा बहुत क्या है अंतर आया है प्रॉफिट में, बट कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव में चल रही है फिलहाल यहाँ पे देख के। तो सो यहाँ पे भी क्या है, मुझे ये 2 क्वार्टर्स के साथ देख के मुझे लगा कि कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक है। बाकी अगर हम ओवरऑल इसके प्रॉफिट्स देखें, तो प्रॉफिट अभी अगर हो सके तो 1 साल तक सोचे ही मत कि आपको प्रॉफिट से मिलेगा, आपको हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके इसको रख देना अपने पोर्टफोलियो में। बाकी एक्सपेक्टेशन रहेगा तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से देखना, ये नहीं कि 6-7 महीने अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, देना आपको लाइक प्रॉफिट उतना चाहिए, डबल प्रॉफिट से जितना पहले। अगर देखिए 3,000 अगर आपने डाला है तो आप 4 या 5,000 एक्सपेक्टेशन करें कितना बढ़ जाए, उतना नहीं बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के अगर होल्डिंग करोगे तो उतना बढ़ भी सकता है। सो ध्यान में रख के क्या है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वीक कंपनी की शेयर होल्डिंग प्लानिंग की बात कीजिए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 94.88% का दिया हुआ है, FII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.04% का दिया है, DII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 3.41% का दिया हुआ है, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 1.67% का दिया हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखिए उसका एवरेज में यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कंपनी का। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे क्या बढ़ गया है यहाँ पे, बिकॉज कंपनी का IPO आया है सितंबर में, तो होल्डिंग्स तो बढ़ेंगे ही डेफिनेटली, तो इसके शेयर होल्डिंग से क्या बढ़ गया है। नेक्स्ट वीक कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाए, जहाँ पे अगर आप लगातार देखें 18 सितंबर का इसका क्या ओपनिंग हुआ था, स्टॉक क्या लिस्टेड हुआ था मार्केट में, लगातार स्टॉक में अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अपर सर्किट लगना लाइक लोगों को दिख रहा है प्रॉफिट, बट अगर जो जब ये स्टॉक गिरेगा ना, बहुत गंदा वाला स्टॉक गिरेगा। सो ध्यान में रखिएगा आप ये स्टॉक को। एंड यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह पे कि कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पे क्या है प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट यहाँ पे रिस्की है जगह पे। एंड वही कंपनी का अगर यहाँ पे क्लोजिंग देखिए 89 पे क्लोजिंग का, तो स्टॉक यहाँ पे देखिए वेडनेसडे के दिन कितना 1.95% अब तक पॉइंट वाइज लाइक प्राइस वाइज देखे तो 1.70 रुपीज स्टॉक क्या है अब तक पर शेयर के पीछे। सो यहाँ पे देखिए स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं। सो कोई भी यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हो सके हाल ही में थोड़ा बहुत क्वांटिटी ही आप बाइंग कर पाएंगे अगर सामने वाला सेल करेगा तो। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी स्टॉक देखिए ओके स्टॉक है, बट मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है
तो हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी जिसको बाइंग करना रहेगा, मेरे बोलने के बाद में भी जिसको बाइंग करना रहेगा, मेरा तो उनको लग रहा है कि नहीं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, सो वो बाइंग कर सकते हैं। बट वो रिस्क क्या है, आपको रिस्क आपको पकड़ के आपको चलना फॉर द लॉन्ग टर्म की व्यू के लिए। ओके, सो ध्यान में रख के आपको क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई थिंक सबको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।